काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान, लोभ बिगाड़े संत को, मोह बिगाड़े ज्ञान। क्योंकि ये संत महात्मा के लिए ये चीजें नहीं हैं। भक्ति में भाव होना चाहिए। भक्ति में अगर संसार की माया में अगर कोई संत, कोई महात्मा या कोई त्यागी पुरुष लगा हुआ है तो उसके लिए भक्ति बेफल हो जाती है। भक्ति बेफल परवश वही, भक्ति सर्वज्ञ जान। भेद संत का है जगत में, माया रूपी जान। संत के लिए एक ये भेद है, क्योंकि ये माया, ये जगत, ये संसार, ये रचना सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि भक्ति ही संत के लिए उपलब्ध है। क्योंकि संत का मन हर समय बिगड़ जाता है अधिक माया में ध्यान लगाने से। क्योंकि ये माया जगत पसारी, जगत क्या, जगत रचना कहाय। उत्तम जगत भेद भला, बिरला संत निकल पाए। इस संसार से, इस माया से, ये माया के बंधनों के चंगुल से कोई बिरला संत निकल पाता है। क्योंकि ये माया किसी की नहीं हुई है। ब्रह्मा विष्णु से ठगे, माया ठगनी जान। जगत पसारे ठग गए, ठगे रहे करतार। इस संसार के एक से बढ़कर एक संत सब ठग चुके हैं। अगर भक्ति करना है तो मर्यादा कीजिए, क्योंकि भक्ति में मर्यादा की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि आप संसार त्याग दो, हम ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो। धीमा पर धीमा जान, धीमा करे करतान। आत्मगत सत्ता भई, भेद स्वरूपी जान। संसार की माया के बंधनों को कुछ कम कर, क्योंकि ये आपके मन को जब बिगाड़ देती है तो परमात्मा के स्मरण में आपका मन नहीं लगता है। उस परमात्मा के ध्यान में आपका मन नहीं लगता है, क्योंकि आपका मन बिगड़ चुका है। भले ही आपने उस परमात्मा का नामदान ले लिया हो, भले ही आपने सतगुरु परमात्मा का स्मरण कर लिया हो, लेकिन भक्ति में आपका मन बिगड़ गया। अधिक लोभ से ध्यान बिगड़ गया, अधिक माया से आपका ज्ञान बिगड़ गया, अधिक क्रोध से आपका मन विचलित हो गया। क्योंकि संसार में कोई भी चीज अधिक से अधिक प्रयोग करने से आपके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये भक्ति के नियम नहीं कहते हैं। भक्ति नियम सत्य बतावे, भक्ति नियम बिरला पाए। भक्ति नियम ही भेद जगत में, परम शब्द को पाए। क्योंकि भक्ति का नियम कहता है कि संसार की मोह माया, ये सब बंधनों को धीरे 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 त्यागते चल। क्योंकि त्याग नहीं तो भक्ति नहीं, और त्याग है तो भक्ति है। निर्मल मन कर, क्योंकि मन को संसार में जोड़ने से आपकी भक्ति की मर्यादा समाप्त हो जाती है। गृहस्थ में रहते हुए भी भक्ति कर, कि मोह माया बंधन कर, बंधन व्यापे सोई। गृहस्थ जगत में
बिरला पावे, हंसा हंस निगरे सब सोई। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति की एक उच्च कोट का स्तर है, जहाँ से सभी संसार के जितने संत हुए हैं सभी गृहस्थ आश्रम से निकलकर हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मर्यादा को रखते हुए भक्ति की है। काम बिगाड़े भक्ति को, काम जो वासना होती है ये संत को त्याग देना चाहिए, क्योंकि समान भाव से इंद्रियों को स्थिर रखना ही संत की मर्यादा है। बड़े बड़े संत जगत में होए, भक्ति न जाने सोई। काम बिगाड़ो भक्ति ने, भक्ति परवश होई। पूरा जीवन तो भक्ति में लगा दिया, लेकिन काम वासना जब जागृत हुई है तो आपकी जीवन पर्यंत की भक्ति समाप्त हो गई। आप संत तो हो गए, महात्मा तो हो गए, भजन तो कर रहे हैं, लेकिन अधिक क्रोध आपके ज्ञान को खा जाती है। क्योंकि संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध को हमेशा त्यागना चाहिए, क्योंकि क्रोध नश्वर जगत में मन बौराए। क्योंकि क्रोध से मन बौरा जाता है, आपके ज्ञान को समाप्त कर देता है। आपका ज्ञान जो आपने विचारक शक्ति द्वारा प्रकट किया है, आपने सत्संग द्वारा जो भेद प्रकट किया है, वो ज्ञान को समाप्त कर देता है। क्योंकि उसमें क्रोध में सभी क्रियाएं, सभी ज्ञान परास्त हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए संत को क्रोध त्यागना चाहिए, क्योंकि ये संत के नियमों के विरुद्ध है। ये बिगाड़ देगी आपके मन को। मन बिगड़ा तो जगत बिगड़ा। मन समला सब समल जाए, मन भेद विचारा जगत में, मनुआ क्या कर पाए। आपकी इंद्रियों द्वारा जो विकार प्रकट होते हैं, मन में विकार पैदा होते हैं, उन विकारों को हमेशा शांत कीजिए। क्योंकि आपका मन जब शांत होगा तो बहुत बड़ी ऊर्जा प्रकट होती है, जो महाशक्ति कहलाती है। क्योंकि मन शांत होने से परम शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा का भेद प्राप्त होता है। मन शांत होने से परम गति मिलती है। संसार के चक्रों से निकल करके सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन होना, वही भक्ति का नियम कहता है। क्योंकि आपका मन संसार में लगा रहेगा, आपका मन संसार की क्रियाओं में लगा रहेगा, तो आपके जो मोक्ष होने का साधन है वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपकी आत्मा उस परम शक्ति, परम भेद को नहीं समझ पाएगी। क्योंकि यही आपकी बुद्धि को बांध रखती है, आपके मन के विकार शांत नहीं होने देते, आपकी इंद्रियों को समाप्त नहीं होने देते। क्योंकि ये धीरे 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 उत्पन्न हुए, धीरे धीरे जगत शांत, धीरे धीरे से भक्ति बढ़े, परम सत्य को जान। क्योंकि परमात्मा को पहचानना है तो भक्ति की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि भक्ति में ये सभी चीज़ें व्यर्थ है। आपके ध्यान, स्मरण, उस परमात्मा का स्मरण, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो आप उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, भक्ति की मर्यादा रखते हुए उस परमात्मा का स्मरण करें। सत्संग अवश्य करें, जिससे मन शांत, आपका ज्ञान का अनुभव, बाकी के संसार की क्रियाओं को शांत होते हुए सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन हो जाएंगे। आपका कल्याण अवश्य होगा।
सत गुरुदेव।